हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। गाइस, आज की इस नई वीडियो में मैं सबको बताने वाला हूं, अब हर छोटे किराना दुकानदार को भी इन दो चीज़ों से सामान सस्ता पड़ेगा। क्योंकि जो छोटे किराना दुकानदार होते थे उनको अक्सर सामान महंगा पड़ता था, जो होलसेलर होते थे उनको अक्सर सामान महंगा देते थे। इस वजह से कि उनके पास पूंजी कम होती थी और पूंजी कम होने के कारण, पैसा कम होने के कारण वो कम मात्रा में यानी कम क्वांटिटी में सामान लेते थे। अक्सर जो होलसेलर थे उन छोटे किराना दुकानदार का फ़ायदा उठाते थे। वो छोटे किराना दुकानदार बेचारे क्या करें, पैसे कम होने के कारण, पूंजी कम होने के कारण वो सामान कम ही लाते हैं। क्योंकि देखिए, किराना दुकान में हज़ारों प्रोडक्ट होते हैं। अब हज़ारों प्रोडक्ट में आपको सब बाना लगाना है, यानी कि आपको सब सामान, आपको अपनी दुकान पे सब सामान अवेलेबल रखना है ताकि कस्टमर वापस न जाए। तो आपको इन दो चीज़ों से सामान सस्ता पड़ने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा फायदा होगा। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उन किराना दुकानदार भाई पास मेरी वीडियो पहुँच सके जो कम पूंजी से किराना दुकान शुरू किए हैं और जिसके पास कम पैसा होने के कारण कम सामान लाते हैं, यानी कम क्वांटिटी में सामान लाते हैं, ताकि मेरी वीडियो उन तक पहुंच सके और उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा फायदा हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए यदि आप मेरी वीडियो नए हो या मेरी वीडियो पहली बार आए हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है मेरी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है किराना से रिलेटेड, अगर आप मैसेज करेंगे मैं आपके मैसेज रिप्लाई जरूर दूँगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कैसे, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए जितने भी छोटे किराना दुकानदार हैं, मैं भी जब दुकान शुरू किया था तो शुरू में कम पूंजी लगाया था, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गया जिस हिसाब से हमारी सेलिंग होती गई, जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा था उस प्रोडक्ट पे मैं फोकस करते गया, फिर मैं क्वांटिटी माल लेते गया। देखिए, इस तरह से जो दुकानदार होते हैं इस तरह से बढ़ोतरी करते हैं। देखिए, जो छोटे किराना दुकानदार होते हैं ना, उनको बड़ी परेशानियाँ होती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि ये परेशानियाँ, ये प्रॉब्लम्स हर दुकानदार के साथ में होता है, मेरे भी साथ में हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें खत्म होती है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दो ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा और सामान आपको कम मात्रा में, यानी कि आपको सामान काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि बड़े दुकानदार हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में सामान ले रहे हैं तो उनको सस्ता पड़ रहा है, और आप नए दुकानदार हो तो आप कम क्वांटिटी में सामान ले रहे हो तो आपको महंगा पड़ता था। लेकिन अब आपको सामान सस्ता पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिसके कारण आपको सामान सस्ता पड़ने वाला है। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर देते हो ना, तो आपको ये दो चीज़ें नहीं समझ में आएगी कि वो दो चीज़ें कौन सी है जो अब हर छोटे किराना दुकानदार को सामान सस्ता पड़ने वाला है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी आप किराना दुकान ओपन करते हैं, यानी शुरू करते हैं, आप कहाँ पे दुकान कर रहे हैं, यानी कि किस लोकेशन पे दुकान आप कर रहे हैं, सबसे पहले ये डिपेंड करता है आपकी मार्केट दूर है या नज़दीक है, ये देखा जाता है। अगर आपकी मार्केट नज़दीक में है या फिर दूर में है, मैं आपको दोनों चीज़ बताऊँगा। देखिए, अगर आपकी मार्केट नज़दीक में है और आपके मार्केट के अंदर यानी कितनी दुकानें हैं होलसेलर की, क्योंकि देखिए जब भी आप दुकान ओपन करते हो, दुकान शुरू करते हो, तो आपको होलसेलर से सामान लेना पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर आप दुकान ओपन किए तुरंत आप डिस्ट्रीब्यूटर से सामान नहीं ले सकते हो। क्योंकि देखिए, जो होलसेलर होता है, होलसेलर के पास आपको सारा सामान मिलता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला होता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाले के पास आपको किराना दुकान का 5 से 6 प्रोडक्ट का सामान मिलता है, जो कि आपको अपनी दुकान पे सारा बाना लगाना पड़ता है। तो वो चीज़ें, वो पूरा सामान आपको मिलता है होलसेलर से। कि अगर आपके मार्केट में होलसेलर की दुकान है, जैसे कि अगर 2 होलसेलर की दुकान है, तो इस सिलसिले में आपको थोड़ा दिक्कतें होती हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है। क्योंकि पता है, अगर आपके मार्केट में 3 से 4 दुकान है होलसेलर की, तो आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा। और कैसे सामान सस्ता पड़ेगा मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। अगर 3 से 4 होलसेलर की दुकानें हैं तो आपको वहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। देखिए कैसे फ़ायदा होगा। देखिए, अगर 4 होलसेलर की दुकान है तो आपको सामान सस्ता कहाँ पड़ेगा और कैसे पड़ेगा। देखिए, अगर 4 होलसेलर की दुकानें हैं तो चारों होलसेल का रेट अलग होगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, बस आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, हर कोई सोचता है, अभी देखिए किराना दुकान में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, आपको हर दुकान में कंपटीशन मिलेगा। कंपटीशन से दुकान डिपेंड करता है। इस टाइम पर किराना दुकान में कंपटीशन से जो दुकान चल रही है और सदियों से चली जा रही है और हमेशा ये चलते रहेगा। कंपटीशन सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसके कारण दुकानें चलती हैं। आपने देखा होगा अपने अगल बगल में कंपटीशन से दुकान चलती है, और शायद ये चीज़ें आपके साथ भी हो रहा होगा। क्योंकि देखिए, ये 4 होलसेल की दुकान पर आपको अलग अलग रेट मिलेगा। क्योंकि पता है, कंपटीशन है। हर एक दुकानदार ये सोचता है मैं 2 रुपये डाउन कर दूँ, हमारा सेल ज़्यादा हो, यानी कि ये होलसेलर हमारे पास मतलब बगल में है, उससे ज़्यादा मैं अर्निंग कर सकूँ, उससे ज़्यादा हमारी कमाई हो, उससे ज़्यादा हमारा सेल हो। क्योंकि देखिए, हर कोई सोचता है। ये चीज़ आप अक्सर पाओगे। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि कौन सा होलसेलर, क्योंकि देखिए आपको हर होलसेलर से मिल के रहना है, यानी कि व्यवहार अच्छा रखना है। बाकी अब देखिए, आप बिजनेस की हो, अब आपको ये चारों होलसेलर से आपको यानी कि व्यवहार अच्छा रखना है। अब आपको इन 4 होलसेलर से रेट निकालना चाहिए सबसे पहले कि कौन सा सामान कौन से होलसेलर के पास क्या रेट में है। क्योंकि देखिए, आपको इस 4 होलसेलर में ना आपको पता चल जाएगा
कौन सामान सस्ता दे रहा है, कौन महंगा दे रहा है, क्योंकि आप दुकान किए हो तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। क्योंकि देखिए आपको ये पता ही होगा कि ये सामान कितने का मार्केट में कितने का बिक रहा है, और इन 4 होलसेलर में से कौन सा होलसेलर सामान सस्ता दे रहा है आपको ये देखना है। आपको सामान वहीं पर सस्ता पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर ये होलसेलर 40 में दे रहा है और ये होलसेलर 38 में दे रहा है, देखिए 2 रुपये का डिफरेंस हुआ। अब जो तीसरा वाला होलसेलर है ना, अब इससे आपको क्या फ़र्क दिखेगा, और ये आपसे 4 रुपये ज़्यादा महंगा ले रहा है, यानी 42 रुपये बोल रहा है। ये 3 होलसेलर तो हो गए, अब बचा चौथा। अब चौथे होलसेलर से आपको रेट लेना है ना। अब चौथा होलसेलर ऐसा भी हो सकता है कि वो 37 में आपको सामान दे दे, तो आपको फ़ायदा वहाँ पर होगा। अब ये नहीं है कि आप बड़े दुकानदार हो या छोटे दुकानदार हो, ये डिपेंड नहीं करता। बस ये डिपेंड करता है कि सामान कौन सा रेट में कौन सा होलसेलर दे रहा है, आपको ये चीज़ निकालनी है। तो आपको इन 4 होलसेलर से आपको सामान सस्ता पड़ेगा। और अगर आपको सामान और सस्ता चाहिए, जैसे कि मैं अभी बताया और आपने थंबनेल में देखा होगा, इन 2 चीज़ों सामान आपको सस्ता पड़ने वाला है, चाहे बड़े दुकानदार हो या फिर छोटे दुकानदार हो। क्योंकि देखिए जैसे कि मैं आपको अभी बताया 4 होलसेलर का रेट अलग अलग है। अब चारों होलसेलर में से आपको एक होलसेलर सामान सही दे रहा है। अब आप फुटकर में लेते हैं या फिर क्वांटिटी में लेते हैं। अगर आप फुटकर में लेंगे, नंबर 1, अगर आप फुटकर में लेते हैं तो आपको इन 4 होलसेलर के पास से आपको सामान सस्ता पड़ता है। अगर आप क्वांटिटी में आना चाहते हैं तो आपको जो 37 रुपये में दे रहा है, आपको 35 रुपये में वही चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि आप क्वांटिटी में ले रहे हो। और अगर आपके पास बजट कम है, पूंजी कम है, नए किराना दुकानदार हो, तो आपको 37 रुपये में पड़ जाएगा। अगर फुटकर में आप लेते हो, रिटेल में लेते हो सामान होलसेलर से, तो आपको 37 रुपये में पड़ता है, यानी कि आपको फ़ायदा होता है। तो देखिए अगर आपको रेट पता होगा, मार्केट पता होगी, है ना, तो आपको सामान सही पड़ेगा, जो कि ये हर नए दुकानदार के पास नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है दिमाग। आपके पास दिमाग है तब भी आप बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, आप बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि देखिए अगर मार्केट में कम होलसेलर होते हैं, 2 दुकानें होती हैं, अक्सर तो वहाँ पर दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट रहते हैं, और दूसरी बात तो सामान महंगा देते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें होती है। दिक्कतें किस चीज़ से होती है पता है? देखिए अगर आपके मार्केट में 2 होलसेलर की दुकान है तो दोनों होलसेलर क्या करते हैं पता है ना, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट रहते हैं। और दूसरी बात तो वो क्या करते हैं कि जिस रेट में आपको सामान दे रहे हैं, यानी कि जिस रेट में छोटे किराना दुकानदार को सामान देते हैं ना, उसी रेट में वो कस्टमर को भी दे देते हैं। तो आपको दोनों होलसेलर के पास एक ही रेट में सामान मिलेगा। क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं, और आपका जो प्रॉफिट होता है, जो फ़ायदा होता है, आपको ये चीज़ें नहीं मिलता है, ये चीज़ें नहीं देखने को मिलता है, ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा फ़ायदा। क्योंकि देखिए जिस रेट में आपको दे रहा है उसी रेट में वो कस्टमर को भी दे रहा है। आप उस सामान को हफ्ते में, 10 दिन में या 1 महीने में निकालते हो, और वो सामान वो 1 दिन में ख़त्म कर देता है। तो ये चीज़ें दिक्कतें होती हैं आपको, और इस चीज़ से कस्टमर भी अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, कस्टमर भी भड़कते हैं, और कस्टमर उसी दुकान पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पर उसको सामान सस्ता पड़ता है। अगर आपके मार्केट में 3 से 4 होलसेलर की दुकान है तो आपको वहाँ पर फ़ायदा होगा, तब आपको वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दिखेगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो।